हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। सुबह में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि क्या मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर में बात करूँ या नहीं करूँ। आप सबके ऊपर मैंने छोड़ा था, आप सबके कमेंट के ऊपर। फिर यहाँ पर 106 कमेंट आए हैं, ठीक है। और 106 कमेंट में 100 कमेंट जो है ना, 100 कमेंट जो है ना, उसमें है कि आप वीडियो बनाओ। उसी कमेंट में 106 कमेंट में ही फर्स्ट वाइफ का भी कमेंट आया, जिसमें फर्स्ट वाइफ बोली कि डियर आप मेरे लिए बहुत सुन लिया, अब मत सुनो, ठीक है। और यही चीज जो है, यही शब्द जो है फर्स्ट वाइफ ने अपने दोस्त के लिए बोली थी कि जो मेरी सहेली है सविता, उनको भी मैंने इसीलिए अपने से दूर किया क्योंकि सविता को भी बहुत ज्यादा लोग ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, कि ये है इसको ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, इस वजह से। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं बोलने वाली हूँ ना, आप नोट करने वाली बात है। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाइफ जो है अब पूरी तरीके से आजाद कर दिया है, मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं अपना ओपिनियन, अपनी थॉट रखूंगी, ठीक है। एक इंसानियत के नाते अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखूंगी। और यहाँ पे किसी का भी मैं पर्सनल लाइफ को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। और पहले भी मैं पर्सनल लाइफ को प्रेजेंट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है। हर किसी का फ्रीडम है, हर कोई जो है अपने अपने हिसाब से जी सकता है और हर किसी को आजादी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसानियत के नाते जो सोशल मीडिया पे है उसी के आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ कि फर्स्ट वाइफ को खत्म करने के लिए, फर्स्ट वाइफ के नाम से थोड़ा बहुत भी अगर मिस्टर फसाद के 10% भी मन में प्यार होगा, फर्स्ट वाइफ के लिए मिस्टर फसाद के मन में अगर 10% भी प्यार होगा, वो 10% को भी मिटाने के लिए ये पति चोरनी जो है काली माता के आड़ में वो तंत्र विद्या करवा रही है। जी हाँ, तंत्र विद्या करवा रही है। मुझे भेजा गया है, ऐसा बात नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं, करते हैं लोग। उसमें भेजा गया कि आप सबने भी देखा होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा या कोई यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि जहाँ पे पति चोरनी जो है एक ग्रीन कलर का कपड़ा पहनकर जाती है, जहां पे तंत्र विद्या होता है, काली माता के चौकी में जाती है। चौकी तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब कालिका माता की मंदिर जाती है, या वहां पे जिस तरीके से तंत्र विद्या किया जाता है, वशीकरण किया जाता है, वहां पे गई है मिस्टर फसाद को फंसाने के लिए। इससे पहले जो है मिस्टर फसाद को बहलाने फुसलाने के लिए वो पति चोरनी जो है मिस्टर फसाद को एक बुलेट बाइक गिफ्ट करती है और उसके बाद पैसे के दम पे मिस्टर फसाद को अपने वश में करती है। उसके बाद वशीकरण के लिए भी ले जाती है। सोचो यार, वो बंदी जो है, फर्स्ट वाइफ जो है, उस घर में 15 साल से रह रही है, 15 साल से रह रही है। अब जो पति चोरनी है, जो नीच औरत है, जो खुल्लम खुल्ला बोल रही थी कि मैं डिवोर्स दे रही हूँ, मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, तारीख आ रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तब ये पति चोरनी जो है अब काली माता के पूजा के नाम से वो तंत्र विद्या के लिए वो घर में काली माता का मूर्ति को विराजित किया। 15 साल से फर्स्ट वाइफ जो है अपने ससुराल के घर में रह रही है। और मैंने देखा है यूट्यूब पे, पिछले साल ही मैंने देखा, पिछले साल करवा चौथ पे मैंने देखा कि ये फर्स्ट वाइफ जो है एक रोता हुआ वीडियो बनाई, जिसमें उसकी जो ननद है ना, फर्स्ट वाइफ की जो ननद है ना, वो कंधे पे फर्स्ट वाइफ का अपना कंधे पे उसका सर रखा और बोल रहा, मतलब गाने में लिरिक्स था कि मुझको पता है तेरा दर्द, ठीक है। और सास भी खुल्लम खुल्ला बोल रही थी कि मैं हूं ना तेरे लिए जिंदा, तुझे किस बात की डर है, बेटा भले ही तुम्हारा पति भले ही तुम्हारे साथ ना हो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, सास ने बोला था। मगर अचानक से सास भी पलटी खा गई, ननद भी पलटी खा गई, यहां तक कि फर्स्ट वाइफ का बच्चा भी पलटी खा गया। सब मतलब पूरा परिवार को अपने वश में कर लिया।
जो इंसान 14 साल से उस घर में रह रहा हो, पूरा परिवार के सपोर्ट से रह रहा हो, आज उस औरत को पूरी तरीके से वो खाली करके छोड़ दिया है। पूरी तरीके से जो 10% भी मिस्टर फसाद के मन में फर्स्ट वाइफ के खिलाफ प्यार इंसानियत था कि वो भी मेरी पत्नी है, वो भी मेरे बच्चे की मां है, और 10% भी पति चोरनी जो है इतनी नीचता लेवल तक की ये गिर सकती है भगवान के आड़ में कि मत पूछो। तो कोर्ट कचहरी का ये काम कर रही थी ये पति चोरनी, क्या एक कम था? और आपस में झगड़ रही थी, क्या वो कम था? कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था ना अगर उसको दिक्कत था तो ये तंत्र विद्या मंत्र विद्या वाला एक काम कर रही है, पैसे के दम पे और तंत्र विद्या करवाकर पूरा परिवार को अपनी तरफ खींच लिया है। और घर में आप सबको पता है कि इतनी बड़ी मूर्ति तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, बहुत ही खराब होता है ये, ठीक है, घर के लिए बहुत ही खराब चीजें होती है, मतलब बड़ी मूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसमें प्राण प्रतिष्ठा उसमें भी क्या करवाया है, प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति में बलि, और ये पति चोरनी बोलती है कि हमारा ये जो पूजा पाठ है ना उसमें बलि चढ़ता है, ठीक है, और हमारे घर में नॉनवेज वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। तो काली माता के आड़ में इस तरीके से इतना नीचे लेवल तक गिर सकती है, एक सीधी साधी महिला के ऊपर इतना अत्याचार कर सकती है। इस नीच औरत को पता है, पति चोरनी को पता है कि ये जो फर्स्ट वाइफ है उसका ना बाप है ना भाई है, माँ भी एक विडो औरत है, ठीक है, सब कुछ जानते बूझते उसको इतना खून के आंसू रुला रही है, इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब सभी चीजों से प्रस्त हो गई है पति चोरनी, सारा दाव पेच इसका प्रस्त हो गया। जब हर तरीके से हार गई तो लास्ट में वो तंत्र विद्या अपना रही है, तंत्र विद्या। और ये पति चोरनी बहुत पहले ही तंत्र विद्या अपना चुकी थी, और ये और कुछ दिखाने के लिए वो काली माता के सहारा लिया, काली माता के सहारा लिया, और काली माता के आड़ में ये इस तरीके की नीचतापन कर रही है, ठीक है। जो सोशल मीडिया पे है उसी टॉपिक पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूं, और तंत्र विद्या और अंधविश्वास के लिए मैं इस चीज का मैं पुष्टि भी नहीं करती हूं, मगर बहुत सारे लोग जो है अभी भी तंत्र विद्या वशीकरण में बिलीव रखते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जो है इस तरीके की चीजें करवाते हैं। यार उस बंदी का क्या गलती है? अगर वो डिवोर्स नहीं ले रही है तो 10% भी उसका पति के मन में प्यार है, वो 10% को खत्म करने के लिए इस नीच औरत पति चोरनी जो है, देखो एड़ी चोटी जोड़ लगाकर एक वशीकरण का अब पैंतरा आजमाया और पूरा परिवार को अपने पास खींच लिया, और उस निहत्था एक निर्दोष महिला के ऊपर इतने गंदे, इतने भद्दे एलिगेशन लगाकर उसको पूरा परिवार से अलग करके छोड़ दिया। एक लड़का का नाम जोड़ा है, फर्स्ट वाइफ के चरित्र के ऊपर एक लड़का का नाम जोड़ा है कि उसके साथ इसका रिलेशन था, वो भाग चुकी थी, या बॉयफ्रेंड था कि क्या था, इतना नीचा लेवल तक। और एक तंत्र विद्या मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो सच है, क्योंकि मिस्टर फसाद को देखो ना, वो बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी जो बंदा जो है इससे पहले आपने जो देखा, जब फर्स्ट वाइफ जो है दिल्ली गई हुई थी, उसमें फर्स्ट वाइफ के प्रति वो प्यार दिखा रहा था कि वो फर्स्ट वाइफ जो है चाहती है कि हम सब आपस में साथ रहे, मगर ये नीच औरत जो है नहीं चाहती है कि हम साथ रहे। इसीलिए अगर मैं बर्थडे में कि एनिवर्सरी पार्टी में, मतलब फर्स्ट वाइफ का बर्थडे था कि क्या था, उसमें वो वीडियो बनवाता है, खिंचवाता है फोटो, फिर भी वो नहीं अपलोड करता है, इसी के लिए क्योंकि ये पति चोरनी को आग लग जाएगी पूरे शरीर में इस वजह से, मगर किसी न किसी तरीके से वीडियो रील जो है अपलोड होता है, और जैसा ही जिस बात का डर था वही बात होता है। मिस्टर फसाद घर पे आता है और उसको अपने आप को खत्म करने के लिए वो पति चोर जो है छत पे जाती है, और फर्स्ट वाइफ को निहायत ही नीच किस्म का रंडा रंडी वाला शब्द यूज करके फर्स्ट वाइफ को गाली देती है, उसको कलर को डिफेम करती है और बोलती है कि तुम्हारी वो है, ठीक है, जो तुमने इसके साथ वीडियो बनाया है ना, तो अब मैं तुम्हारे साथ
उसको डिवोर्स देना पड़ेगा अगर मेरे साथ रहना है तो, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी और मैं जा रही हूं छत पे और अपने बच्चे के साथ कुछ कर लूंगी। इस तरीके की चीजें यहां से मिस्टर फसाद के मन में फर्स्ट वाइफ के प्रति प्यार दिख रहा था, मगर अब ये प्यार क्यों नहीं दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिख रहा? जब मिस्टर फसाद अपने बच्चे के लिए इतना चिंतित होता है, ये बोलता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, आज वो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं दिख रहा है? उसको अपने पहली बीवी के बच्चे के बारे में थोड़ा भी ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? अगर तंत्र विद्या ऐसा वशीकरण जैसा कुछ है नहीं तो क्यों नहीं ख्याल दिख रहा है? तो ये पति चोरनी हर पैंतरा जब प्रस्त हो गया उसका, तो लास्ट में ये तंत्र विद्या वाली चीजें कर रही है। और अभी भी बहुत सारे लोग जो है तंत्र और वशीकरण में बिलीव विश्वास रखते हैं और कहीं न कहीं वो सारी चीजें होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत पुराने जमाने से इस तरीके की चीजें होते आ रही है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो मैं अपने मन से बनाई हूँ, एक इंसानियत के नाते, किसी के भी सपोर्ट में नहीं, जो मुझे सामने से दिखी है उसके लिए मैं बनाई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।